बीरबल की चोरी हुई पगड़ी, तेनाली का रहस्यमयी जाल। अकबर के दरबार का वो दिन बड़ा ही अलग था। सुबह सुबह बीरबल गुस्से में दरबार में दाखिल हुए। पगड़ी सिर पर नहीं बल्कि हाथ में थी। चेहरा तमतमाया हुआ, आंखों में आग और होठों पर बड़बड़ाहट। अरे ये तो हद हो गई। मेरी पगड़ी, मेरी इज्जत, दोनों पर डाका डाल दिया। अकबर ने हंसते हुए पूछा, अरे बीरबल, आज तो तुम ऐसे लग रहे हो जैसे किसी ने तुम्हारी शाही रसोई में से लड्डू चुरा लिए हों। ये पगड़ी हाथ में क्यों है? बीरबल ने पगड़ी आगे बढ़ाकर कहा, जहां पनाह, ये पगड़ी अब पूरी नहीं रही। किसी ने इसमें से मोती निकाल लिए हैं। मेरी पगड़ी पर मोती लगे थे, जो मेरे पिता की निशानी थे। कल रात चोरी हो गए। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे बीरबल की पगड़ी चोरी हो गई। अरे नहीं, मोती चोरी हुए हैं। मतलब इज्जत पर हमला हुआ है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बीरबल, तुम्हारे घर से मोती किसने चुराए, इसका कोई सुराग? बीरबल ने सिर हिलाया। नहीं, बस इतना पता है कि चोरी बहुत चालाकी से हुई है। चोर ने दरवाजा भी नहीं तोड़ा, बस कमरे में आकर मोती निकालकर चला गया। तभी दरबार में अचानक एक आवाज गूंजी, ये काम तो कोई मामूली चोर नहीं कर सकता। ये किसी चालाक दिमाग वाले का काम है। सबने पीछे मुड़कर देखा, तेनालीराम खड़े थे। तेनाली ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो इस रहस्य को मैं सुलझा सकता हूं। अकबर हंस पड़े। अरे तेनाली, तुम तो विजयनगर के हो, हमारे दरबार में मेहमान। लेकिन अगर तुम में हिम्मत है तो ये मामला तुम्हें सौंप देता हूं। तेनाली ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं सिर्फ हिम्मत ही नहीं, एक रहस्यमयी जाल भी बुनना जानता हूं, जिसमें चोर अपने आप फंस जाएगा। तेनाली का पहला जाल, चोरी की गंध। तेनाली ने बीरबल से कहा, पहले तो मुझे वो पगड़ी दिखाओ। पगड़ी को सूंघते हुए तेनाली ने आंखें मिचमिचाईं और कहा, हम पसीने की नहीं, इत्र की खुशबू है। इसका मतलब है कि चोर साफ सुथरा और अमीर होगा। दरबार में सबने हंसना शुरू कर दिया। एक दरबारी बोला, अरे तेनाली, ये तो सबको पता है कि चोर हमेशा गंदा नहीं होता। तेनाली ने पलटकर जवाब दिया, और तुम्हें पता है महाराज, साफ सुथरा चोर सबसे खतरनाक होता है। तेनाली का दूसरा जाल, मोमबत्ती का खेल। तेनाली ने बीरबल के घर के बाहर रात में पहरा देने का नाटक किया, लेकिन असली काम अंदर किया। उन्होंने मोमबत्ती की रोशनी में कमरे के चारों तरफ महीन कपास की धूल बिखेर दी और दरवाजे के पास एक चुपचाप फंसाने वाला धागा बांध दिया। तेनाली ने बीरबल से कहा, कल सुबह देखना, जो भी इस धूल पर चलेगा उसके पांव पर सफेद निशान रह जाएंगे। अगली सुबह पहला सुराग। सुबह तेनाली ने दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, चोर दरबार में मौजूद है। सब चौंक गए। क्या? दरबार में ही चोर? तेनाली ने इशारा किया। एक दरबारी के जूते पर हल्की सफेद धूल लगी थी। तेनाली बोला, ये देखिए, वही धूल जो मैंने बीरबल के कमरे में डाली थी। दरबारी हड़बड़ा गया। नन्ही, मैं तो बस। अकबर गरजे, सच बोलो वरना सजा मिलेगी। दरबारी ने डरते डरते कहा, हुजूर, मैं चोर नहीं हूं। मैं बस बीरबल के कमरे में पानी रखने गया था। तेनाली ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, असली चोर अभी भी यहां है। और वो सिर्फ धूल से नहीं, मेरे अगले जाल से पकड़ा जाएगा। तेनाली का तीसरा जाल, लाल रंग का सच। तेनाली ने एक पोटली में
तेनाली की नकली बीमारी, बीरबल का असली इलाज। दिल्ली के दरबार में उस दिन अकबर बादशाह के पास एक खास मेहमान आया, विजयनगर का हाजिर जवाब तेनालीराम। दोनों दरबारों के सबसे बुद्धिमान लोग बीरबल और तेनाली आमने सामने बैठे थे। अकबर ने मुस्कराकर कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम दोनों में से कौन दूसरे को चालाकी में मात देता है। तेनाली ने मन ही मन सोचा, आज बीरबल को उलझाना ही पड़ेगा। अगली सुबह तेनाली अपने कमरे में लेट गया और जोर जोर से कराहने लगा, अरे मर जाऊंगा, अरे मेरा सिर, मेरा पेट। दरबारी भागते हुए अकबर के पास पहुंचे, महाराज तेनाली बीमार पड़ गए हैं। अकबर और बीरबल दोनों उसके पास पहुंचे। तेनाली बिस्तर पर लेटा था, चेहरा उतरा हुआ, आंखें आधी बंद। अकबर ने पूछा, क्या हुआ तेनाली? तेनाली कमजोर आवाज में बोला, महाराज शायद मैं अब बचूंगा नहीं। बीरबल ने गौर से देखा। उसे तेनाली की चालाकी का शक हुआ। उसने कहा, महाराज मुझे लगता है यह बीमारी साधारण नहीं है। इसका इलाज मैं ही कर सकता हूं। अकबर ने कहा, तो तुरंत इलाज करो। बीरबल ने दरबारियों से कहा, जल्दी से एक बड़ा बर्तन लाओ, उसमें पानी भरो और उसमें 7 हरी मिर्च, 3 नींबू और 1 मुट्ठी नमक डालो। दरबारी हैरान थे, ये कैसा इलाज है? बीरबल ने कहा, यह बीमार को पसीना पसीना कर देगा और सारी बीमारी बाहर निकल जाएगी। जब बर्तन तैयार हो गया, बीरबल ने कहा, अब तेनाली को इसमें सिर से पैर तक डुबो दो। तेनाली घबराकर उठ बैठा, अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अकबर ने मुस्कराकर पूछा, तो फिर ये बीमारी कहाँ गई? तेनाली ने धीरे से कहा, महाराज बीमारी नकली थी, मैं बस दरबार से छुट्टी लेना चाहता था। बीरबल हंसते हुए बोला, तेनाली नकली बीमारी का इलाज भी नकली नहीं, असली होना चाहिए। दरबार ठहाकों से गूंज उठा और तेनाली ने हार मान ली। अकबर ने कहा, आज की जीत बीरबल की, लेकिन तेनाली तुम्हारी हिम्मत को सलाम। समाप्त। बीरबल ने पहन लिया तेनाली का फटा कुर्ता, दरबार में कांड। दिल्ली के दरबार में उस दिन खास मेहमान आया था, विजयनगर का हाजिर जवाब तेनालीराम। अकबर ने दोनों नवरत्न बीरबल और तेनाली को साथ बैठाकर कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम दोनों में से असली चालाक कौन है। तेनाली सुबह जल्दी ही दरबार पहुंचा था, लेकिन सफर लंबा था, कपड़े धूल मिट्टी से भर गए थे। उसने ठहरने के कमरे में जाकर अपना पुराना थोड़ा सा फटा कुर्ता उतारकर एक कोने में टांग दिया और नहाने चला गया। इसी बीच बीरबल कमरे में पहुंचा। उसने फटे कुर्ते को देखा और मुस्कराया, ये तो तेनाली का होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल मजेदार हो सकता है। उसने फटा कुर्ता पहन लिया और सीधे दरबार में चला गया। दरबार में तेनाली आया तो उसकी आंखें फैल गईं, बीरबल उसके फटे कुर्ते में शान से बैठा था। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल ये क्या पहन रखा है? बीरबल बोला, महाराज ये तेनाली का तोहफा है। तेनाली ने तुरंत कहा, महाराज ये तो मेरा पुराना फटा कुर्ता है, तोहफा नहीं। बीरबल जी ने चुपके से पहन लिया है। बीरबल मुस्कराकर बोला, तोहफा हो या चोरी, पहनने वाले की इज्जत से कपड़ा पहचानो, कपड़े की हालत से नहीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर देखते हैं ये कुर्ता किसके ज्यादा काम आता है। उन्होंने आदेश दिया, आज दरबार में जो भी सवाल पूछे जाएंगे उनके जवाब देने वाला वही होगा जिसने ये कुर्ता पहना है। दरबारियों ने एक से बढ़कर एक कठिन सवाल पूछे। बीरबल फटे कुर्ते में बैठा हर सवाल का जवाब देता गया और हर जवाब पर लोग तालियां बजाने लगे। तेनाली बगल में बैठा सोचता रहा, अगर मैं इस कुर्ते में होता तो सारा श्रेय मुझे मिलता। अंत में अकबर ने कहा, आज का विजेता बीरबल है।
तेनाली मुस्कराया और बोला, महाराज, ये कुर्ते की जीत है, आदमी की नहीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर कल तुम ये कुर्ता पहन लेना और देखते हैं तुम्हारी बुद्धि कैसी चमकती है। अगले दिन तेनाली वही फटा कुर्ता पहनकर आया। सवाल पूछे गए, जवाब उसने चालाकी से दिए और दरबार में फिर तालियां गूंजी। अकबर ने कहा, तो असल में यह कुर्ता नहीं बल्कि पहनने वाले का दिमाग है जो जीतता है। बीरबल बोला, लेकिन तेनाली, मानना पड़ेगा, फटे कुर्ते ने दोनों दिन दरबार में कांड मचाया है। तेनाली हंसा, सही कहा बीरबल जी, कपड़ा फटा हो सकता है लेकिन सोच हमेशा नई होनी चाहिए। समाप्त।